जैसे जाली नोट होते हैं, वैसे ही जाली क्रिश्चियन, जाली मसीही, जाली शिक्षक। जी हाँ, हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मसीही में एक विश्वासी हो सकता है वो दिखावा कर रहा हो। ऐसे जाली नोटों से, ऐसे जाली क्रिश्चियन से आपको और मुझे सावधान रहना, और विशेष करके वो जो जाली शिक्षा देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं, और अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे और आज हैं। आप टीवी खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों की भरमार पड़ा हुआ है। आज मैं इसी से संबंधित आपके सामने आगाह करना मांगता हूँ, चेतावनी देना मांगता हूँ कि किस प्रकार से ये लोग आएंगे और हमारे चर्च को, कलीसिया को भरमाएंगे, और कई उनके लपेटे में आ जाएंगे और आ भी गए हैं। आप जो विश्वासी हैं, आप इन बातों पर ध्यान दीजिए कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना आएं जो यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं मुंह से, लेकिन वो उनका मन कोसों दूर है, वो प्रभु को नहीं जानते हैं। होशियार रहे। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर आजकल ऐसे मीडिया के ज़माने में बहुत लोग आ रहे हैं, तो होशियार रहे। बाइबल में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और मैं बाइबल से ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहला मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि अंत के दिनों में कैसे कैसे झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे और लोगों को भरमा करके ले जाएंगे। पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से 10 पद। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु को जिसको उन्होंने मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता रहता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुएं में डाल दिया है, ताकि न्याय के दिन तक बंदी बने रहे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे शिक्षक हैं, झूठे प्रचारक हैं, उनसे आप और मैं सावधान रहें। मैं आपको बताऊंगा 5 विशेष कारण कैसे हम सावधान रह सकते हैं। एक और पद, मैं 1-2 पद और आपके सामने मैं पढ़ना मांगता हूँ। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 1 से 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और आज हो रहा है। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। ये एक दूसरा भाग है। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने सुसमाचार में कहा कि झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यद्वक्ताओं से आप सावधान रहें। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय 1 से 7 पद। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और 1 से 7 पद। मेरे भाई बहनों, आप ध्यान दीजिए कि हम इन वचनों को पढ़ें, सुने, समझें और उस पर चलने की कोशिश करें, ताकि हम बहक न जाएं। क्योंकि बाहर चर्च के अंदर भी और चर्च के बाहर भी लोग बैठे हैं हमें बहकाने के लिए। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 7 पद। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे,
क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य के पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सुप्रियो, हमें होशियार रहना है कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों से सावधान रहें जो हमारे चर्च में आकर के, हमारी कलीसिया में आकर के, हमारे परिवार में आकर के चिकनी चुपड़ी बातों से वचन बोलेंगे। ऐसा लग रहा है कि सच में वचन बोल रहे हैं। बाइबल के कुछ पदों को बोलेंगे, बड़े दया और दीनता के साथ आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छा ड्रेस करके आएंगे और ऐसा लगेंगे कि यार देवदूत आ गया है ना। होशियार रहिए ऐसे लोगों से। ऑलराइट, शैतान इसी प्रकार से आता है, दूत के समान, एक जैसे प्रकाशमान होकर के आते हैं ना, वैसा वो आएगा और लोग पहचान नहीं पाते हैं और उनके डिसेप्शन में, उनका धोखेधड़ी में अब फंस जाते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ 5 बातें बताना मांगता हूँ कि किस प्रकार से हम इन लोगों से बच सकते हैं जो दबे पांव हमारी कलीसिया में घुस आते हैं। थोड़े दिन वो अटेंड करेंगे और उसके बाद अपनी टीचिंग देना शुरू कर देंगे। तो ऐसों से आप बहुत बहुत होशियार रहना। तो मैं 5 टेस्ट आपके लिए लिख रहा हूँ और ये मैंने कहीं से सुना, परमेश्वर के दास ने कहा और उनको मैंने नोट किया और वही मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात का आप ध्यान दीजिए कि जितना हो सके आप बाइबल स्टडी में अपना समय बिताएं ताकि आपको पता हो कि बाइबल में किन किन बातों में कहाँ कहाँ पर सही रूप से लिखा हुआ है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए ताकि कल को कोई अगर आपकी चर्च में आता है और ऐसी बातें करता है तो आप एकदम से तैयार रह सकते हैं इन बातों को बताने के लिए कि भाई बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला मतलब 5 जो विशेष बात। पहली बात यह है कि जो भी व्यक्ति आता है बाइबल के बारे में बताता है, पहली बात यह है कि वो बाइबल के एक दूसरे से मेल खाता हो। अगर वो एक पद बताता है तो आप उससे पूछिए और दूसरा कोई भाग बताइए भाई, और कोई दूसरा भाग बताइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग एक पद को लेकर के बोलते कि यही हमारी डॉक्ट्रिन है, यही हमारी टीचिंग है, देखो बाइबल में लिखा हुआ। और आप देखते हैं कि लिखा हुआ है लेकिन वो उसके संदर्भ को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके आजू बाजू के वर्स को नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो हमें जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें संदर्भ में जो लिखा हुआ है उसको हमें देखना है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको हमें देखना है, ठीक है। तो पहली बात, ये जो भी बात बताते हैं वो संपूर्ण बाइबल में अग्री करता है, मेल खाता है, ठीक है। चलो इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ यशाया उसका 8 अध्याय और 20 पद। यशाया उसका 8 अध्याय और 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था और चेतावनियों ही की चर्चा किया करो। व्यवस्था मतलब वचन, और चेतावनी जो आज्ञा परमेश्वर देता है अपने बाइबल में दिया है उसी की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगी, संकट का समय आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कि जो चर्चा वो कर रहे हैं वो बाइबल के वचनों के अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप होशियार रहिए, है ना। बड़े प्यार से बोले भाई जी, बहन जी, थैंक यू, लेकिन आप परमेश्वर का वचन प्रचार पूरी रीति से नहीं कर रहे हैं, हम इस पर बिल्कुल शिक्षा है, गलत शिक्षा है, आपको बोलना पड़ेगा ऐसा, नहीं तो धीरे धीरे वो अपने शिक्षा में आपको खींच लेंगे।
नए नियम के समय में एक पर्टिकुलर ग्रुप था, उसको हम बोलते हैं थेसलोनिके के एक ग्रुप था। वो भैया जब पौलुस आया प्रचार करने के लिए, उन लोगों ने भैया देखा कि जो पौलुस बोल रहा है क्या ये वचन के अनुसार है, और उन लोग चेक करते थे, बाइबल में चेक करते थे ऐसा है कि नहीं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय और 11 पद। ये लोग तो थेसलोनिके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी है कि नहीं। चेक करते थे। आपको और मुझे भी चेक करना है कि क्या ऐसी बातें वहाँ पर लिखी हैं पूरे वचन में, एक वचन नहीं पूरे वचन में उसको। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाइबल स्टडी करें, आपको पता पड़े कि बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये तो पहली बात है कि अग्री विद द स्क्रिप्चर, कि वो वचन दूसरे जो वचन बताते हैं वो दूसरे वचनों से मेल खाता। दूसरी बात, जो भी बात वो बोलें, चाहे वो भविष्यवक्ता हो या टीचर हो, वो ट्रू हो, सही हो जाता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा ड्यूट्रॉनमी और उसके 18वां अध्याय, ड्यूट्रॉनमी व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय 21 और 22। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसका 21 से 22 पद। क्या लिखा हुआ है? और यदि तू अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो 22 पद में ये है, पहचान ये है कि जब कोई नबी या शिक्षक भविष्यवक्ता यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही, तू उससे भय न खाना। देखिए यहाँ पर भी जो बात वो बताना मांगता है और अगर वो सही नहीं घटती है वचन के अनुसार, उस पर आप विश्वास ना करें, होशियार रहिए। यिर्मयाह उसका 28 अध्याय और 9 पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यिर्मयाह उसका 28 अध्याय और 9 पद क्या लिखा हुआ है? परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल की विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे मेरे प्रियो? इस बात को समझ लीजिए कि जब तक वो पूरा ना हो, अगर उसने ऐसी बात कही है वचन के आधार पर, आप उस पर विश्वास ना करें। तीसरी बात, जो भी शिक्षक आपको वचन सिखाता है, सिखाती है, वो उसका उद्देश्य ये है कि वो आपको सच्चे परमेश्वर की ओर आराधना के लिए प्रेरित करता है, सच्ची आराधना की ओर, अपनी आराधना की ओर नहीं कि मैं हूँ, ये है, मेरे पास ये है और मेरी सुनो। नहीं, आपको उसकी नहीं सुनो। जो वचन बोलता है, क्या वो आपको वचन के द्वारा सच्चे परमेश्वर की आराधना के लिए प्रेरित करता है? ये बहुत ज़रूरी है? मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ फिर से यह व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय 1 से 3 पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। लिखिए, सुनिए। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं की अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उसकी पूजा करें। 3 पद, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, कभी न कान धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं कि नहीं। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ,
तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहीं अगर दूसरे देवी देवताओं की और आपको प्रेरित करता है कि ये देखो ये देवी है, ये मूर्ति है, इसके पीछे जाओ, इसको देखो चमत्कार करके देखता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूर रहना, बिल्कुल दूर रहना। वो व्यक्ति जो शिक्षा देता है सच्चे परमेश्वर की ओर, आपका मन फिराता है यहोवा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर की ओर, तब तो ठीक है, आप उसको ज़रूर ग्रहण करें। लेकिन अगर वो नहीं है तो होशियार रहिए। फिर उसके बाद चौथी बात, वो जो आपको शिक्षा दे रहा है या दे रही है, क्या वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके बताता है? वही एक उद्धार करता है और कोई नहीं है। वही है जो हमारे लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर वो ऐसी बात बोलता है तब तो ठीक है। अगर ऐसी कुछ बात नहीं बोलता है तो आप ज़रा होशियार रहिए, उससे परे रहिए। पहला यूहन्ना 4:1, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और पहला पद क्या लिखा हुआ है? हे प्रियो, सुनिए, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह पर शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी जगत में है। तो ये आप होशियार रहिए। जो व्यक्ति आपको अगर सच्ची शिक्षा देता है, इसका मतलब वो प्रभु को मानता है, प्रभु के उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और त्रिएक परमेश्वर की आराधना करता है। यीशु मसीह शरीर में आया, बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसको जब हम ग्रहण करते हैं तब उद्धार होता है। ये जब शिक्षा देता है, विश्वास करता है, तब तो ठीक है ना, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। और पांचवी बात, आखिरी बात, लेकिन फिर भी कम बात नहीं, आखिरी बात यहाँ पर इस प्रकार से है कि उसमें पवित्र, जो शिक्षा दे रहा है उसमें पवित्र आत्मा का फल, क्या वो फलदायक मसीही है? विश्वासी जो आपको शिक्षा दे रहा है, क्या उसमें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के फल हैं? अपने फलों से पहचाना जाएगा। क्या उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व परमेश्वर की आत्मा के अनुसार है या अपनी सेल्फिश आत्मा के अनुसार है? ये बहुत ज़रूरी है। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट देखना बहुत ज़रूरी है। मत्ती उसका 7 अध्याय 16 पद, मत्ती उसका 7 अध्याय और 16 पद क्या लिखा हुआ है? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। तो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि भाई ये झूठी शिक्षक हैं या परमेश्वर के वचन के शिक्षक है, सही शिक्षा देने वाले हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, वो पवित्र आत्मा के फल, क्या ये फल उनके जीवन में पाया जाता है? गलतियों उसका 5 अध्याय 22 पद, गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद और 23 पद भी। यहाँ पर ये जो फल है उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देना जरूरी है ना, तभी हम सच समझ सकते हैं कि ये सच में परमेश्वर का जन है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास,
नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं समेत, अभिलाषाओं और लालसाओं समेत अब क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। कितनी अच्छी बात यहां लिखी। सो प्रियो, हमने देखा अंत के दिनों में झूठे शिक्षक आएंगे, झूठे प्रचारक आएंगे, उनसे होशियार रहिए। मैंने आपको पहले ही पढ़ के सुना दिया 5 बातें। इससे आप समझ सकते हैं। पहली बात कि वो जो भी बात बता रहे हैं वो वचन के अनुसार हो। दूसरी बात, जो भी वो बात बता रहे हैं वो सच है और वचन के अनुसार पूरा हो रहा है। तीसरी बात, जो भी बात वो बताते हैं शिक्षा, उससे आपको आराधना की ओर ले जाते हैं, सच्चे परमेश्वर की, पराये देवताओं की नहीं, सच्चे परमेश्वर की ओर आपको आराधना के लिए ले जाते हैं, प्रेरित करते हैं। चौथी बात, वो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह शरीर में आया, बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो उसको हमें उद्धारकर्ता ग्रहण करना। और 5वीं बात यह है, उसके जीवन में फल आए, पवित्र आत्मा के फल आए, जिससे हम पहचानेंगे कि सच में ये प्रभु का दास है, प्रभु का शिक्षा देने वाला है। तब आप उसे ग्रहण करें, नहीं तो आप इनसे दूर भागे। दूर भागे का मतलब इनसे अलग रहे, कहीं आप इनके चपेट में ना आ जाए, खिंचाव में ना आ जाए। और पवित्र आत्मा से विनती करें कि प्रभु तू सिखाए क्या ये सही व्यक्ति है या नहीं।